हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटर थ्रू द हेवन सीजन 5 एपिसोड 86 प्लस 87 की प्रीव्यू को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था सावे ने याओटियो से नन्ही फ्लेम एक फायर पर कंट्रोल करने की टेक्निक के साथ साथ 1 साल की प्रोटेक्शन भी मांगा था, जिसके बदले में सावेन याओटियो की बॉडी को रिफाइन करेगा। अब याओटियो अगले 1 साल तक सावेन की प्रोटेक्शन नहीं करना चाहता था, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं होता, जिस वजह से उसे शर्त को मानना पड़ता है। एक होल ऑफ सोल का बंदा आ गया। वो उससे कहता है अगर तुमने किसी भी तरह बॉडी ट्रांसमिशन चलावा हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। यानी कि साफ साफ शब्दों में वो हैंगफेंग को धमकी दे रहा था, लेकिन हैंगफेंग उससे शांत करवा के उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो जिनेन एकेडमी और सावेन के सारे दुश्मनों को एक साथ मिलाकर फिर से उन पे हमला करवाने वाला है। अब हैंगफेंग के प्लान को सुनने के बाद वो एक्सप्लोस से कुछ पावर देकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सावेन ने जिनेन एकेडमी के अंदर उस हेवनली फ्लेम को रखवा दिया, जिस वजह से जिनेन एकेडमी एक बार फिर से पूरी तरह से चालू हो गया। तभी साउली सावेन के पास आकर उससे हैंगफेंग के करतूतों के बारे में बताता है, कैसे उसने एक बार साउ गेट पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन किसी तरह वो था, जिस वजह से उसने वो सब कुछ संभाल लिया। अब पूरी बात सुनने के बाद तो सावेन गुस्से में आ चुका था। अब आगे इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हैंगफेंग ने सावेन और जिनेन एकेडमी के सभी दुश्मनों को एक जगह इन्वाइट किया होता है, ताकि वो उन सभी को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। उसका यह प्लान होता है कि हैंगफेंग एक बार इन सभी के साथ जिनेन एकेडमी पे हमला कर देगा। इस लड़ाई के दौरान सभी लोग घायल हो जाएंगे। इस मौके का फायदा उठाकर वो सावेन के पास से उस बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को लेकर होल ऑफ सोल को दे देगा, जिसके बाद वो उससे वहाँ से काफी अच्छा इनाम मिलेगा और रिसोर्स भी। दूसरी तरफ वो सभी लोग पहले तो ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा की लालच में आकर सिटी लॉर्ड ओल्डमैन क्यूंग्सा और कई लोग अपनी सेना के साथ सावेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यह बात पता नहीं होती कि उन्होंने सावेन के खिलाफ जाकर हैंगफेंग से हाथ मिलाया है, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कुछ ही समय बाद वहाँ पर सावेन अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ गया। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को सभी के सामने आने से मना किया था, ताकि सावेन लिटिल फेरी डॉक्टर को एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। सावेन आते ही सभी से कहता है, लगता है तुम लोग मुझे मारने के लिए प्लानिंग बना रहे हो। अब उसकी आवाज सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ आ गया। हैंगफेंग अपनी नफरत भरी नजरों से सावेन की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। फिर हमारा सीन चेंज होकर सिटी रोड पे आ गया। उसने अपने हाथों को सावेन की तरफ करते हुए कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम यह भूल भी जाओ कि तुम यहाँ से जिंदा भी जा सकते हो। हम लोग यहाँ पर संख्या में बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे और ना ही तुम यहाँ से निकल सकते हो। अब इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर तो सावेन के सर में दर्द उठने लग गया था, इसलिए सावेन जल्दी से अपने 3-10 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 2 व्यक्ति यानी कि सिल्वर और गोल्ड ब्रदर को अपने हाथों में दबोच लिया। उन दोनों को एक साथ टेक डाउन करता देख सभी लोग हैरान हो गए थे। वो समझ चुके थे कि सावेन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस वजह से उनका मुंह लटक गया। वो समझ चुके थे कि अब वो सावेन का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो सभी अपने अपने बोरी बिस्तर को पैक करके वहाँ से निकल गए। हम देखते हैं आधा से ज्यादा लोग वहाँ से निकल गए थे, जिस वजह से जो हैंगफेंग का पहाड़ा चढ़ गया। वो उन सभी को वहाँ से जाने से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम देखते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ से जब तक निकल गए थे। प्रीव्यू के एंडिंग में हैंगफेंग ने वहाँ पर बुला लिया होता है होल ऑफ सोल के उस एक्सपर्ट को अपनी मदद के लिए। उस बंदे के आने से पहले वहाँ पर चारों तरफ रेड कलर की फोक आने लग गई थी, और वो सभी रेड कलर की फोक एक जगह पर जमा होने लग गई थी। देखते ही देखते वहाँ पर वो बंदा अपेयर हो गया। उसके हाथों में शायद होल ऑफ सोल का फ्लैग था। वैसे तो मैं पूरी तरह से सोल नहीं हूँ, मगर मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब ये देखकर तो सावेन की आंखें हैरानी से काफी बड़ी हो गई, क्योंकि उसके अंदर से आने वाली एनर्जी से सावेन ये महसूस कर पा रहा था कि ये एक डाओजोंग होगा या फिर उससे भी ऊपर का कोई लेवल वाला। अब इसी के साथ ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 87 के प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हैंगफेंग ने इविल एनर्जी से अपनी ताकत को बढ़ा लिया, जिस वजह से हम देखते हैं उसके कपड़े फट चुके थे। हैंगफेंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, आज तुम में से कोई भी चिंता नहीं लौट पाएगा, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में आ गई। उसने अपनी स्वॉर्ड पर किसी तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हैंगफेंग की तरफ बढ़ गई। उसकी स्वॉर्ड से जो एनर्जी निकल रही थी, हैंगफेंग उससे पीछे धकेला गया। लिटिल फेरी डॉक्टर वो फुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को लेकर हैंगफेंग की तरफ बढ़ गई। ये देखकर तो हैंगफेंग ने अपनी पंच को लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक से भरा दिया, जिस वजह से वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसके इम्पैक्ट से दोनों पीछे धकेले गए। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को किसी तरफ बैलेंस करके हैंगफेंग की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ हैंगफेंग ने भी अपने आप को किसी तरफ बैलेंस करके लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ने के लिए बढ़ गया। उन दोनों के हर एक अटैक की वजह से आसपास के इलाके तबाह हो रहे थे, यहाँ तक कि स्पेस में भी थोड़ी बहुत दरार आने लग गई थी। दूसरी तरफ सावेन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर रहा होता है, ताकि वो एक ही बार में हैंगफेंग का चैप्टर क्लोज कर सके। उसके एंग्री बुद्धा लोटस
उसको पूरी तरह से बनने में कुछ समय लगने वाला था। ये देखकर तो हैंग फेंग के पसीने छूटने लगे। वो जानता था अगर ये एंग्री बुद्धा लोटस बन गया तो उसकी खैर नहीं, इसलिए हैंग फेंग शाओयान को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया, लेकिन बीच में आ गए लिटिल फेरी डॉक्टर। वो अटैक जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को हिट हो गया। हैंग फेंग इस मौके का फायदा उठाकर लगातार कई सारे अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर पे कर दिया, जिस वजह से वो अभी काफी घायल हो गई थी। हैंग फेंग अपने आखिरी अटैक को तैयार करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मरो। ये कहते हुए उसने अपने आखिरी अटैक को लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। फिर हमारा ध्यान लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ गया, जो कि अभी लड़ने की बिल्कुल भी हालत में नहीं थी। हैंग फेंग का अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर को हिट हो पाता उससे पहले बीच में आ गया शाओयान। शाओयान काफी तेज से मूव करते हुए उन दोनों के बीच से ऊपर आ गया। इसका पता उन दोनों को ही नहीं चला। हैंग फेंग लगातार अपने अटैक को लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ शाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब इसी के साथ ये प्रीव्यू एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।